नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक जानकारी है माता काली कंकाली की। और ये जो माता काली कंकाली है, जो इनका जो वास है माता काली कंकाली का, जो है कजली वन में। ये कजली वन में जो काली कंकाली हैं, ये वहाँ की जानकारी है आपके लिए। और मध्य प्रदेश में शहडोल है, वहाँ भी इनके मंदिर हैं और बहुत सी जगह हैं, पर अधिकांश काम है इनके। तो इस तरीके से इनकी जानकारी है, जो कि कजली वन में माता काली कंकाली है, ये उनके बारे में है। तो कजली वन में जो काली कंकाली हैं, ये बहुत ही मतलब शांत देवी हैं और उग्र भी हैं ये समय अनुसार। और इनकी विशेषता ये है कि अगर आप इनको मतलब जैसे घर में आपके हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इन काली कंकाली माता की, तो ये इतनी मतलब पैटेंट काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में किसी ने बंधन लगा रखा है काम धंधे का या कुछ भी, कोई परेशानी आ रही है, तो ये उसको काट देती है माता काली कंकाली। तो तब आप इन्हें सिर्फ जो इनकी पूजा करें, मीठी पूजा करें। मतलब अगर आप इतने ज़्यादा बड़े जानकार नहीं हैं मतलब, तो मीठी पूजा करें सिंपल तरीके से। फिर इनकी पूजा आप तांत्रिक विधि से ना करने की सोचें। और अगर आप घरेलू भगत हैं तो, और तब भी अगर आपके पास मतलब कुछ बड़ी जानकारियां हैं, सिद्धि हैं, मतलब थोड़ी सी बड़े देवी देवताओं की आप पूजा भी करते हैं, तब आप इनके कर सकते हैं। और अगर आप छोटी मोटी पूजा कर रहे हैं तो काली कंकाली माता की मेरे हिसाब से ना करें। क्योंकि कई भगत ऐसे भी देखे गए हैं कि जो माता काली कंकाली आपको बता के आपके घर में पूजा करवाते हैं, और जबकि आपके घर में आन होती है माता मरघट कालिका की, कि उनको घर में नहीं पूजना कई घरों में, और वो लोग काली कंकाली पूजवा जाते हैं आपके घर में, और नाम काली कंकाली का करते हैं वो, और होती मरघट की कालिका है। तो ऐसे भी कई हुए हैं, कई ऐसे करने वाले भगतों ने कि उन्हें खुद नहीं पता है कि काली कंकाली कौन है, मरघट कालिका कौन है। इस तरीके से भी कई हैं। वो बस काली कंकाली मतलब चाहे वो कलकत्ते की हो चाहे कोई हो, वो सब जगह एक ही मान के कर देते हैं। और फिर उनके घर में परेशानी शुरू होने लग जाती है, क्योंकि मरघट की कालिका की आप घर में कुछ ऐसा ज़्यादा करते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। कुदरती बात है ये, जो लोग करते हैं उनके साथ दिक्कत आती है अगर वो घर में उनके नहीं पुजती है तो। यानी कि कई जगह पे मरघट कालिका जो है बाहर पुजती है, और कई जगह घर में पुजती है। तो जहाँ जैसा रिवाज हो बड़े बूढ़ों का, पूर्वजों का, उस तरीके से ही करें। मतलब उस तरीके से करें जितना आपको पता है उतना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर करें इनका कुछ भी तो सावधानी बढ़िया है। घर में करने की ज़्यादा कोशिश ना करें अधिकतर। ऐसा नहीं कि तो आपने थान मकान बना के इनकी करने लगे, क्योंकि वो शमशान की देवी है, मरघट की देवी है, तो उनको बाहर ही ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे महीने में एक बार कर लें, हफ्ते में एक बार कर लें, पर बाहर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। जब कोई बहुत ज़रूरी हो कोई, तब आप थोड़ा बहुत इनका वो कर सकते हैं, पर तब भी बाहर ही करें ज़्यादातर। तो जो लोग घर में ज़्यादा ही करते हैं इनके मतलब अंधाधुंध पूजा, तो उनके घर में बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। कई दफ़ा ऐसा भी, ये भी बताने का मामला है, क्योंकि कोई भगत थे, वो उनको किसी को भगत बनना था उनको, तो उनको बता के चले गए कि भाई काली कंकाली की पूजा करो, ये है वो है करके, मतलब बीड़ा बीड़ा देकर उनको दे गए थे काली कंकाली। तो उनको बहुत परेशानी हुई। तो बाद में पता लगा, जब देखा लोगों ने तो क्या, काली कंकाली तो वहाँ ही नहीं, तो वहाँ थी मरघट कालिका। तो वो अपने तरीके से पूछ गए होंगे, क्योंकि कई बार भगत होते हैं, उन पे भी कई बार जो मरघट कालिका रोग में आई होती है, तो उन्होंने उनकी पूजा पाठ करके और रख लेते हैं अपने तरीके से, फिर वो दूसरे पे दे जाते हैं, तो वो जो रोग होता है उनका, वो दूसरे घर में चला जाता है। तो वो तो उग्र आई है ना, रोग में आई है, तो वो दूसरे घर में फिर परेशानी पैदा करेगी। फिर उस भगत को बुलाते हैं, फिर वो वहाँ से मनाएगा, आपसे भेंट पूजा लेगा, फिर हटाएगा उससे, इस तरीके से ऐसे हैं। और कई बार तो वो चले जाते हैं इधर उधर, आप पूछते रहो, आप फंस जाओगे, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे काली कंकाली कौन है और मरघट की जो कालिका है वो कौन है। इस तरीके से बहुत सारे भगत कर रहे हैं, कई जगह करा है। एक जगह तो हमें आई है, किसी का कमेंट्स आया था, फ़ोन आया था कि इस तरीके से, तो ढूंढ के फिर देखा था उधर, तो वो थी मरघट की कालिका माँ। तो हो सकता है उस भगत के घर में किसी को कोई रोग आया हो, मरघट की कालिका आई हो, तो उसने उसको वापस करके मतलब अपने पास रख लिया उस तरीके से, या उसको ही परेशानी हुई है और उसने वही चीज़, वो वाली देवी आप दूसरे घर में दोगे, तो वो तो क्योंकि आपके घर में परेशानी में आई है, तो जब तक आप उसको सही नहीं करोगे तो दूसरे घर में आप दो मत उसे, ताकि दूसरा परेशान ना हो। इस तरीके से बहुत से ले रहे हैं शौक में, लोग बताते थे जी बहुत काली कंकाली और ये कर देगी वो कर देगी, और आप रख लेते हो मरघट की कालिका, तो आप वैसे ही पूजा कर सकते हो। आप भगत हो नहीं हो तब भी बाहर जाके छोटे मोटी पूजा दे सकते हो आप।
तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको एक भगत ही लेना पड़े स्पेशल। तो ये तो मतलब खाने कमाने के धंधे हैं लोगों के। तो आप इस तरीके से सोच समझ के लें, कोई भी देवी देवता अगर देता है तो कोई भी देता है तो। और बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि किसी के घर में गुड़गांव है कि माता, मतलब उनको पता नहीं है कि है नहीं, तो वो गुड़गांव की मसानी दे रहे हैं, जो माता है वो दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मैंने एक जगह किसी से सुना था, तो वो भी परेशान है। तो अभी कोई मिले हैं उन्हें जानकर जो कि कर रहे हैं सही। तो उन्होंने जो गुड़गांव की माता के साथ जो वो भगत होंगे वहाँ के जो भी था, तो बाद में हट गया, उसने हाथ जोड़ लिए कि जी मैं ये नहीं है वो नहीं है, मैंने तो ये दी थी माता, ऐसे दी थी, ऐसे करके उनको बता दिए सारे पेरेंट कैसे। अब देने के बाद क्या हुआ कि उनके साथ जो हरियाणा की चौकियाँ थी वो भी चल के आ गई उनके घर में, क्योंकि वो हरियाणा का बंदा होगा। तो इस तरीके से वो दे गया। तो ऐसा भी ना करें। और आप लें तो पूछ के लें भाई कि गुड़गांव वाली हैं, आप यूपी के आदमी हो तो यूपी के आदमी से ही लें, और नहीं तो चौराहे वाली मान के लिए पूजा करें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से लेने देने की, माता सबके साथ आशीर्वाद देती हैं हमेशा। धन्यवाद आपका अपनी वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।